सब बीएमसी के वार्ड अधिकारी, वार्ड ऑफिसर जो चाटुकार है विधायक का, वो ये सब कर रहा है। और ये 157 में जो चल रहा है यहाँ के जवाई राजा एल वार्ड के, वो ये कर रहे हैं, इसका हम निषेध, लास्ट डेट है, आपको भी मालूम है, ऑक्सीजन पे सब सरकार जब ये चले जाएंगे तो ये चोरी करने का काम यहाँ के एल वार्ड ऑफिसर के जवाई और यहाँ के विधायक इन्होंने किया है। नहीं, हम अभी बीएमसी करेगी। मैं बोला ये कौन सा कानून है भाई? ठीक है, आप बीएमसी से करते हो तो हमको जवाब दो। आज तक हमको हमारे लेटर का हमने 5 लेटर उनको भेजे हैं, एक भी जवाब उन्होंने हमको नहीं दिया। और 2 दिन पहले यहाँ के विधायक बीएमसी के जवाई राजा और उन्होंने छठ पूजा चालू की। ये संघर्ष नगर के लोगों से छीनकर खुद का सत्ता के बलबूते पर ये छठ पूजा का प्रोग्राम, गणपति विसर्जन का तालाब, ये तालाब चोरी हो गया हमारा। ये तालाब बीएमसी के जो वार्ड ऑफिसर है और यहाँ के जो विधायक है, इन्होंने चोरी करके संघर्ष नगर की अस्मिता, संघर्ष नगर का सबसे बड़ा प्रतीक होता है हमारे यहाँ, वो लिया है। जब इनका जन्म भी नहीं हुआ था, ये विधायक भी नहीं थे, तब से हम यहाँ छठ पूजा और गणपति विसर्जन करते हैं। इनको लोग नहीं जानते थे संघर्ष नगर में। हमने यहाँ इनको लाया, गणपति विसर्जन में लाया या कृत्रिम तालाब में लाया, छठ पूजा में लाया और हमने छठी माई का पूजा की। आज गणपति विसर्जन तालाब और छठ पूजा का तालाब, ये दोनों तालाब यहाँ के एल वार्ड के जवाई राजा विधायक इन्होंने चुराया है। इसीलिए हम आप लोगों के सामने आए। इतना ही नहीं, यहाँ के जो बीएमसी का हॉस्पिटल है, आप देख रहे हो संघर्ष नगर में, वो भी बीएमसी के पैसे से है, महाराष्ट्र शासन का नहीं है, गवर्नमेंट का नहीं है, ये बीएमसी का है। बीएमसी का भी वैसे हल किया। वैसे ही आदित्य ठाकरे जी ने, ये देखो ये फोटो है, आदित्य ठाकरे जी है, जवाई राजा है, हम सब है। ये पानी का टाकी का उद्घाटन हमने किया, अभी उनका बोर्ड लगाया हुआ विधायक के नाम से। अरे भाई, तुमने क्या घर से पैसा डाला है क्या? बीएमसी का है, बीएमसी का नाम लिखने के लिए शर्म आती है क्या आपको? शर्म आती है क्या? बीएमसी का पैसा है, बीएमसी का काम है और ये आदित्य ठाकरे ने उसका उद्घाटन किया है। ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो ये सब काम चोरी का काम चालू है। वैसे ही हमने पिछले 2 महीने आप आए थे तो ये 101 पोल लगाए थे, ये बीएमसी का फंड था। तब हमारे अनिल परब साहब, हमारे तभी के महापौर महाडेश्वर साहब, इन्होंने किया था। अभी तक पोल भी नहीं लगे, हर पोल पे, खाली पोल पे खुद का बैनर लगा रहे। अरे भाई, तुम्हारा ये सब काम, संघर्ष नगर का काम बीएमसी के तरफ से हो रहा है। और ये सब जो चल रहा है, जो भी आज दादागिरी चालू है, जो सत्ता के बलबूते पर, लोगों के बलबूते पर जो चालू है, आज बीएमसी जिनकी जवाई चाटुकार है, सब बीएमसी के वार्ड अधिकारी, वार्ड ऑफिसर जो चाटुकार है विधायक का, वो ये सब कर रहा है। और इसीलिए हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमने आप लोगों के लिए जो छठ पूजा चालू की थी, अभी भी वो छठ पूजा बीएमसी की तरफ से है, लेकिन अभी भी वहाँ एक भी बैनर बीएमसी का नहीं है। इसके लिए हमारी आपत्ति है। अगर वो बीएमसी से है तो हमको क्यों नहीं दिया गया? जब हमको बताया गया कि एनजीओ को दिया गया, जब हमने एनजीओ का मांगा तो अभी बोलते हैं बीएमसी का। यानी 157 में जो चल रहा है, यहाँ के जवाई राजा एल वार्ड के, वो ये कर रहे हैं, इसका हम निषेध करते हैं। आने वाले दिनों में 24 दिसंबर उनकी लास्ट डेट है, आपको भी मालूम है। ऑक्सीजन पे ये सब सरकार जब ये चले जाएंगे तो ये जो अधिकारी है ये कहाँ भागेंगे? इनको तो हम जवाब मांगेंगे। और लोगों को पता है सब संघर्ष नगर के कि ये सब संघर्ष नगर के जनता को मिलाकर हमने, हमारे ही संघर्ष नगर की जनता और मैं, इन्होंने यहाँ कृत्रिम तालाब जो गणपति का हुआ था और जो कृत्रिम तालाब अभी छठ पूजा मैया का हुआ है, वो भी हमने किया है। लेकिन ये छीनने का काम, ये चोरी करने का काम यहाँ के एल वार्ड ऑफिसर के जवाई और यहाँ के विधायक इन्होंने किया है। इसलिए मैं लोगों के बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में इसकी पूरी बोलते भरपाई हम करेंगे। और उसको आने वाले दिनों में हमको पता है कि जो इलेक्शन होगा उसमें ये संघर्ष नगर की जनता, जो संघर्ष नगर के जनता के साथ जो व्यवहार हुआ है आज 2 महीने से, गणपति विसर्जन तालाब
सब काम जो चुराने का काम चालू है, खुद का कुछ करते नहीं है, सब नेम प्लेट चेंज करते हैं। खुद का करो भाई, कुछ तो करो। खुद जो तुमने 4 साल काम किया है वो बताओ लोगों को। बीएमसी का ही काम आप बता रहे हो, खुद का भी कुछ बताओ, ऐसा हमारा कहना है। सर एक सवाल ये है, इस वक्त बृहन मुंबई महानगर पालिका की गाइडलाइन थी कि आप छठ पूजा तालाब और समुद्र के किनारे नहीं कर सकते क्योंकि भीड़ इकट्ठी होगी तो कोरोना वायरस बढ़ने का खतरा था, इसलिए बीएमसी ने वो गाइडलाइन जारी की थी। तब आपके द्वारा कृत्रिम तालाब लोगों ने हर पार्टियों के लोगों ने, सोशल वर्करों ने मिलकर के जगह जगह पे कृत्रिम तालाब का निर्माण करवाया था ताकि लोग आसानी से कम भीड़ भाड़ हो सके और आसानी से उनकी पूजा भी हो जा सके। लेकिन वो कोविड काल खत्म भी हो गया। अब ठीक यहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पर पवई तालाब है जो आस्था का केंद्र रहा है, शीतल तालाब है जिसकी बात अभी हमने की है। तो कितना महत्व है कृत्रिम तालाब का कोविड काल के बाद से छठ पूजा को लेकर विशेष रूप से? तालाब ऐसे संघर्ष नगर के लिए देखा जाए तो मैं दूसरी तो बात नहीं करूँगा। हमारे लोगों को कम से कम 400-500 परिवार है यहाँ जो छठ पूजा करते हैं, उनको जूह जाना पड़ता था, पवई तालाब जाना पड़ता और रात भर वहाँ रुकना पड़ता था, तो बहुत सारी मुसीबतें आती थी। लेकिन कुछ लोगों की पूजा भी नहीं हो पाती थी। लेकिन यहाँ बड़े इम्तिनान से बड़े बैठकर हमने सब पंडाल गिंडाल वहाँ बनाया था और इसी तरह से हमने वो तालाब यहाँ बनाया। बहुत ज़रूरी है यहाँ तालाब, लेकिन तालाब के ये छठ पूजा के लिए बनाया गया है, खुद के एडवर्टाइजिंग के लिए नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप तालाब पे जाएंगे तो उनके सिवा कुछ दिखता ही नहीं, छठी मैया का फोटो भी नहीं दिखता है, सब विधायक ही है। मुझे पता है, मुझे जानकारी मिली, मुझे पता नहीं सच्चाई क्या है उसमें। वो महीने में 70 लाख रुपया होर्डिंग पे खर्चा करते हैं, इससे मुझे पता चला है। सच्चाई मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ से लेकर वहाँ तक यही सब दिखेंगे कि जो पैसा है, जैसे हमने कहा बहुत सारा अभी उन्होंने पिछले साल 7 सालों से वो मैदा आटा जो दिवाली का रहता है ना, 3 चीज़ें वो बांटते थे, वो आधे कीमत पे बांटते थे, आधे कीमत पे 60-65 रुपये में देते। 6 घंटे से लोगों को बिठा रखते, 6 घंटे से। हम चांदौली के सभी जनता को आगाह करते, आह्वान करते कि आप 65 रुपये के लिए जो जवाई राजा है, विधायक है, उसको 6 घंटे के लिए आप 65 रुपये के लिए रुकते हो। ठीक है, आज तो इन्होंने फुकट में बांटा है। मैंने एक आदमी को फ़ोन किया, भाई आप कैसे गए? वो हमारे थोड़ा शिवसेना के कार्यकर्ता थी, महिला थी। बोली साहब क्यों नहीं जाएंगे, हराम का पैसा है, हराम वाले से लेने में क्या फ़ायदा है। ऐसे लोग तो हम क्या बोल सकते। 6-6 घंटा बिठाते, 6-6 घंटा 65 रुपये के लिए। पिछली बार तो आधे कीमत में देते, अभी फुकट दे रहे क्योंकि लोग कहते कि हराम का पैसा है। वैसे ही सब ये हराम की कमाई है। लोगों को सत्ता के बलबूते पर जो यहाँ के नगर सेवक रहेंगे, लोक प्रतिनिधि रहेंगे, कार्यकर्ता रहेंगे, उनको दबाने की कोशिश हो जा रही है। आपके जरिए हम जनता को आह्वान करते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए। थैंक यू, धन्यवाद सर।